ठीक है, तो अपन प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर चालू कर रहे हैं। वी हैव फिनिश्ड आर कैप्सूल्स का बेसिकली। एक्चुअली मैं उसके पास लास्ट में अपने को कैप्सूल्स के बेसिकली वी हैड टू फिनिश दी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, बट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, तो आई डोंट थिंक देयर इज इशू स्टडिंग दैट, आई थिंक। ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इज सिमिलर एज दैट ऑफ टैबलेट्स, सो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली वेनेवर तो अपने को इतना मालूम होना चाहिए बेसिकली कि प्री फॉर्मुलेशन का एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है। तो नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन, ठीक है, सबसे पहली बात तो अपने को करना चाहिए कि टू आइडेंटिफाई द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस, टू स्टडी द प्योरिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड टू स्टडी ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी, दैट इज ड्रग प्लस ई स्टडीज प्ले तो ड्रग या फिर एक्सिपिएंट दोनों कंपैटिबल है कि नहीं है। देन द ड्रग सब्सटेंस दैट वी आर यूजिंग, is it pure or not, then there is physical chemical properties of the drug substance। जो आपके पास ड्रग सब्सटेंस है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने को मालूम होना चाहिए। डिटरमाइन द काइनेटिक रिलीज प्रोफाइल, ठीक है ना, काइनेटिक रिलीज प्रोफाइल मतलब कौन से पीरियड्स ऑफ टाइम पे ये रिलीज कर रहा है, उसका पूरा ड्रग का पूरा ग्राफ बनाना कि किस टाइम पे क्या रिलीज़ हो रहा है, कैसे रिलीज़ हो रहा है। देन फोकस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़, हाँ ये तो अपन ने पहले पे देख लिया। द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन टेस्टिंग इज टू जनरेट इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू फॉर्मुलेटर in developing stable and bioavailable dosage forms which can be mass produced। ठीक है ना, मतलब एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ड्रग के बारे में लिख के रख देना, सो दैट वी कैन गिव इट टू द फॉर्मुलेटर इन ऑर्डर टू मेक इट। फॉर्मुलेटर का काम ये नहीं है माथापोड़ी करना कि भाई कौन सा ड्रग कैसे रिलीज़ करने वाला है, क्या करने वाला है, क्या करने वाला है। वो सब काम प्री फॉर्मुलेशन में हो जाता है कि भाई ड्रग एग्जैक्टली क्या है, कैसे डिज़ाइन करना है, हाउ शुड वी गो फॉरवर्ड इन द फॉर्मुलेशन स्टेप ऑल्सो, कौन से स्टेप्स हम इन्वॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सब। अभी दूसरा भी क्या बोला उन्होंने, प्रॉपर एंड सुटेबल एनालिटिकल मेथड फॉर द गिवन ड्रग प्रोडक्ट एज वेल एज टू डोसेज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ क्वांटिफिकेशन। हम प्री फॉर्मुलेशन में यही सब नहीं देख रहे कि भाई ड्रग या फिर एक्सिपिएंट के बीच में स्टेबिलिटी है कि नहीं है, ड्रग जो भी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका काइनेटिक रिलीज प्रोफाइल क्या है। हम सिर्फ ये 3-4 चीज़ें टेस्ट नहीं करते, हम एक और चीज़ टेस्ट करते हैं बेसिकली, वेदर टू सी दैट वेदर द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म, उसका क्वांटिफिकेशन करना, उसका प्रॉपरली एनालिटिकल मेथड ढूंढ के रखना, सो दैट वी कैन सी वेदर दैट प्रोडक्ट इज पासिंग दो स्टैंडर्ड्स और नॉट। ओके, स्टैंडर्ड्स तो सेट करो सबसे पहली बात। तो अगर आपको टेस्ट वगैरह करना है तो आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, तो दैट विल ओनली कम व्हेन यू डू प्री फॉर्मुलेशन। टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रग सब्सटेंस की द स्टैंडर्ड्स आर मेंशन्ड इन द सीओए बाय द गिवन वेंडर। अभी वेंडर जो होता है बेसिकली वो किसी भी मटेरियल के बारे में एक सीओए सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बना के हमेशा देता है कि भाई जो भी मैं तुमको मटेरियल दे रहा हूँ इसके जो जितनी प्रॉपर्टीज़ मेरे को पता है उतने में लिख के दे दूंगा। सो यू विल ऑलवेज do a test separately and then you have left to tally it with this certificate of analysis कि भाई सही है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा देन अभी अभी ये तो अपने डायरेक्टली क्या बोलते हैं अपन उसको, अभी एग्जैक्टली अपन अगर स्ट्रक्चर्ड वे में जाए तो अपने को प्री फॉर्मुलेशन में करना क्या है। अपने को प्री फॉर्मुलेशन के अंदर ये सारी चीज़ें याद रखनी। सबसे पहले तो अपने को कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कलर, ओडर, ओके। देन सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या है, किस पे सोल्यूबल है, किस पे सोल्यूबल नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल है, इनसॉल्युबल है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एपीआई। ओके, तो मतलब जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में रह सकता है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, वेदर इट इज़ गोइंग टू फिट इन द रिसेप्टर और नॉट। तो फिर हमने अपने को मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, तो उसमें आ जाता है स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे होते हैं, कंपाउंड आइडेंटिटी जब हम कर रहे होते हैं उसमें आ जाता है वो। ठीक है, थेरेपेटिक इंडिकेशन क्या है इसका, किस चीज़ के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन प्रोबेबल ह्यूमन डोज, ठीक है ना, हम लोग को किस डोज में उसको बेसिकली देना है। ओके, डिजायर डोसेज फॉर्म्स, ओके, व्हाट डोसेज फॉर्म्स कैन बी फॉर्म, बायोअवेलेबिलिटी मॉडल्स, कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो बेसिकली डिजायर डोसेज फॉर्म्स का मतलब डिजायर डोसेज फॉर्म्स का मतलब क्या है, एक बार आपको ये सब चीज़ें मालूम पड़ जाती है देन यू शुड जस्ट थिंक अबाउट कि भाई इसको अगर आपको पैकिंग करनी है तो कौन से सॉर्ट ऑफ डोसेज फॉर्म में करनी है, सस्पेंशन बनाना है, इमल्शन बनाना है, कौन सा सही रहेगा। देन बायोअवेलेबिलिटी मॉडल्स, ठीक है ना, कि बायोअवेलेबिलिटी मॉडल्स जैसे इसको पेरेंटरल रूट से देंगे, ओरल रूट से देंगे तो क्या सही रहेगा वैसे। देन कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स, में कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स एज इन ADME। देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं,
बट कौन सा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा क्यों होता है? बिकॉज उसकी ADME प्रोफाइल्स अच्छी हैं, उसके पास ऑप्टिमाइजिंग, उसके पास डोजेज रेजिमेंट्स उसकी अच्छी हैं। इन द सेंस, अगर आप बात करोगे किसी ब्रांड का, अगर आपने पैरासीटामोल लिया, पैरासीटामोल की बात छोड़ दो, अगर आपने किसी भी डिजीज़ के लिए कोई ड्रग लिया होगा, तो उसका डोजेज रेजिमेंट क्या रहेगा कि भाई आपको 2 to 3 टाइम्स लेना है बेसिकली पर डे। बट दूसरा वही मार्केट में एक और ड्रग अवेलेबल है जो सिर्फ एक टाइम लेने पे काम हो जाता है। सो उस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि हाँ, अब मैं किसको प्रेफर करूँगा। आई विल प्रेफर द ड्रग विच इज़ गिविंग मी optimistic, or we can say which is giving me optimal effect basically only in one dosage ऑफ कोर्स। देन ADME प्रोफाइल उसकी अच्छी है, जहाँ पर 2 डोज लेने पर मेरे को बायोअवेलेबिलिटी जो है ड्रग की वो 50 से 60% है, वहाँ पर इस ड्रग की 70 to 80% हो जाती है। एंड देन ड्रग बिहेवियर इन पेशेंट्स, इसके कम साइड इफेक्ट्स होना, सिंपल सी बात है, ठीक है, ज़्यादा कंपैटिबल होना। सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इन पोटेंशियल हजार्ड्स कौन से हैं? इनिशियल बल्क लॉट टेस्टिंग, तो आपने जब अभी आपने ड्रग को तो आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, सी एफ कंस्ट्रक्टेड और ड्रग नाउ, बट उसके बाद में क्या उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, लॉट नंबर की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट्स लेने पड़ेंगे कि भाई ऐसे क्या सॉल्वेंट्स अगर डालूंगा जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइज होके आ जाएगा बाहर। ओके, बिकॉज कोई कोई ड्रग्स में कैसे होता है कि the substances that the medicament that is there, that crystallizes out and comes out, which is not favorable enough. Even that has to be done. पार्टिकल साइज़ का रेंज क्या होना चाहिए, ठीक है ना? अगर पार्टिकल साइज़ का रेंज हम लोग कहाँ पर देखते हैं, मेनली इन सस्पेंशन एंड इमल्शन, वहाँ पर पार्टिकल साइज़ का रेंज की बहुत बातें होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेसिकली, ओके, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे फिर अपन बात कर सकते हैं कौन सा मशीन अपने को यूज़ करना है पैकिंग के लिए, बिकॉज दैट मैटर्स। पर्सन वोलेटाइल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कितना ज़्यादा ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली वॉलेटिलिटी कितनी है इस प्रोडक्ट की। एंड एनालिटिकल मेथड HPLC UV प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट सिंपल है। देखो, सबसे पहले आप अपना ड्रग बना, सबसे पहले आपको ड्रग जो आप ले रहे हो उसका आइडेंटिटी बनाने पर, उसकी आपको पहली बात तो ड्रग क्या यूज़ करे उसकी पहले आपको अच्छा छटा निकालना पड़ेगा कि भाई उसका कंपाउंड आइडेंटिटी क्या है, उसके बाद उसकी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये सब अपन ने चीज़ कर ली। उसके बाद में आपको जैसे आपने ये चीज़ कर ली, आफ्टर दैट यू नीड टू गो ऑन थेरेपेटिक इंडिकेशन कि भाई किस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करने वाले हो। देन जैसे आपने इंडिकेशन के बारे में सोच लिया, देन यू नीड टू थिंक अबाउट कि भाई अगर मैं इसको, अगर इस पर्टिकुलर थिंग के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मैं किस फॉर्म में इसको बनाऊँगा। आइदर आई वांट, मतलब इन विच फॉर्म डू आई वांट द ड्रग टू बी, लाइक डू आई वांट इट टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन, इमल्शन और सिंपल ओरल फॉर्मुलेशन, सिरप फॉर्मुलेशन चाहिए, कैसा फॉर्मुलेशन चाहिए, तो उस बेसिस पे अपन पहले डोसेज फॉर्म डिसाइड करेंगे। उसके अंदर अपना माना जाता है डोसेज फॉर्म से ज़्यादा, सबसे पहले पहले आप तो आप डोज डिसाइड करोगे कितना डोज में आपका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, एंड देन ओनली विल डिसाइड ना कि भाई डोसेज फॉर्म, कौन सा डोसेज फॉर्म इस डोसेज रेजिमेंट को आपका फिट बैठता है। समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि इतना आपको डोज देना है, फिर आप डिसाइड करोगे कि कौन सा डोसेज फॉर्म इस डोज को फॉलो करता है, ठीक है। तो डोसेज फॉर्म में पहले सेलेक्ट करके रख नहीं सकता मैं, डोसेज फॉर्म इज सिलेक्टेड आफ्टर आई डिसाइड द डोज, द प्रोबेबल ह्यूमन डोज। देन बायोबिलिटी मॉडल्स, तो अभी मैंने डोसेज फॉर्म समझो दे दिए, प्रोबेबल डोसेज फॉर्म मैंने दे दिए, देन आई नीड टू ऑप्टिमाइज मोर, देखना पड़ेगा कि किस डोसेज फॉर्म में मुझे ज़्यादा बायोबिलिटी मिल रही है। और ऑफकोर्स मैं बायोबिलिटी की बातें पहले नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट फॉर्मुलेटेड द डोसेज फॉर्म, तो उसे बायोबिलिटी की बातें मालूम ही नहीं पड़ सकती, करेक्ट है। देन सिंपल सी बात है, कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स की बात होती है, फिर तो आपका प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू कम्पीट इन द मार्केट। तो कम्पीट करने के लिए आपको अपना ड्रग का ADME प्रोफाइल ठीक करना पड़ेगा, इट इज अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन प्रोफाइल, जो आपका ड्रग का है वो ठीक करो, ओके। और दूसरी जो बात होती है उसके डोजेज रेजिमेंट्स का भी इंप्रूव करो, जहाँ पर ड्रग 3 बार लेना पड़ता है उस ड्रग को 2 बार कर दो, ठीक है। ताकि वो आपके साइकिल को, आपके लाइफ साइकिल को बेसिकली वो फॉलो करते जाए, आपका ड्रग मिमिक करे आपके अंदर के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। और थर्ड थिंग्स आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, दैट इज़ योर ड्रग बिहेवियर इन पेशेंट्स, मतलब are you getting unfavorable side effects or not, then you need to talk about these dates। अच्छा, उसके पहले सॉरी, उसके बाद में जैसे अपना ड्रग बन गया, then you need to think about your potential hazards कि भाई
ड्रग की वजह से अपने को हाइपरटेंशन प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर कुछ फार्माकोलॉजिकल अनफेवरेबल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो नहीं दिख रही, ठीक है। एक बार अपने पोटेंशियल हजार्ड्स की बात कर ली, देन यू जस्ट नीड टू सेट योर स्टैंडर्ड्स फॉर क्वान्टिफिकेशन, दैट्स इट। दैट इज आपको बल्क ब्लॉट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, देन यू नीड टू थिंक अबाउट योर सॉल्वेंट्स विच विल क्रिस्टलाइज योर ड्रग, particle size and all, melting point. So melting point doesn't come in that, but percent volatile observation जो आपके पास है, melting point also comes, but sorry I'm wrong. Analytical method जो है HPLC, ठीक है, UV probable decay products जो आपके पास मिलेंगे आपको वैसे। अच्छा, एक बार अपना ये सब कुछ हो गया, then you just need to मेक द प्रोडक्ट। तो आपको की डेट्स पहली बात तो याद रखने पड़ेंगे कि जैसे कि आपने बल्क स्केल अप कब किया, या फिर बल्क स्केल अप के लिए कौन सी चीज़ें करने वाले हो, बिकॉज बल्क स्केल अप के लिए प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, लैब के लिए डिफरेंट होते हैं प्रोसेसेस, और बल्क स्केल अप के लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। हाउएवर मैकेनिज्म इज द सेम। टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज हैड डेट, आपने टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ कब की, बिकॉज देन दैट विल ओनली डिसाइड योर जब हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के अंदर, तो वो इम्पॉर्टेंट है। देन क्लिनिकल स्टडी प्रिपरेशन, ओके। अब स्टडी प्रिपरेशन मतलब आप क्लिनिकल स्टडी कब चालू किया आपने, इंडस्ट्रियल फाइलिंग आप कब कर रहे हो, फेज़ 1 टेस्टिंग क्रिटिकल डेवलपमेंट इशूज़। तो डेवलपमेंट इशूज़ आप कौन से फेस कर रहे हो, कि आपके पास मशीन्स कम है कि क्या है, या मशीन ऑप्टिमाइज इतनी नहीं है, इतना आपका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई नहीं है, तो वैसे आपको देखना है, फिर फेज़ 1 टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी उस हिसाब से, ठीक है। तो यू जस्ट रिवाइज इट अगेन सबसे, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको इलेबरेट करके, ये पॉइंटर्स हैं, आपको इसको इलेबरेट करके बात करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फर्स्ट मेक अ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट नीड टू नो व्हाट इज़ अ ड्रग। तो ड्रग के बारे में आपको कच्चा चिट्टा मालूम होना चाहिए, कंपाउंड आइडेंटिटी, ठीक है। अभी मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा किसके अंदर क्या क्या आता है। वंस दैट इज़ डन, यू नीड टू थिंक अबाउट कि भाई आपका डोजेज क्या होगी, बराबर है। 2 बार डोज दोगे, 3 बार डोज दोगे, 1 बार डोज होने से काम हो सकता है क्या, बराबर। देन एक बार डोज डिसाइड हो गया, देन आई कैन थिंक अबाउट डोसेज फॉर्म्स, मतलब वेदर विच डोसेज फॉर्म इज बेसिकली मिमिकिंग और इज सूटेबल फॉर दिस डोज, ठीक है ना, कौन से डोज रेजिमेंट को मेरा कौन सा डोसेज फॉर्म पड़ता है, बराबर है। जैसे ये सब खत्म हो गया, देन यू नीड टू थिंक अबाउट बायोएबिलिटी स्टडीज़, बिकॉज वंस योर डोसेज फॉर्म इज फॉर्म्ड, देन यू विल थिंक ना कि मैं सस्पेंशन बनाऊंगा तो भाई 90% बायोएबिलिटी मिलती है, और अगर मैंने आईवी इंजेक्शन के थ्रू से दे दिया, देन इट इज़ 80% बायोएबिलिटी, दैट डिपेंड्स। सेकंड, हाँ, फिर मैं तो फर्स्ट पास इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन बराबर ऑफ कोर्स। देखिए, इतना तो मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल दिया। देन आपका ड्रग बन चुका है, अब आपको क्या बात करनी है, now you need to compete in the market, simple as that. So how will you compete in the market? By improving your what, three things: ADME profiles, dosage resonance, and the third thing that you need to do is uh, your drug behavior in different patients, okay। वो तो फेज़ 1 फेज़ 2 टेस्टिंग करने के बाद ही मिलेगा कि भाई कौन का ड्रग कैसा रिएक्ट कर रहा है। वंस अ ड्रग इज फॉर्म, नीड टू नो अबाउट योर पोटेंशियल हजार्ड्स, कि भाई आपको हजार्ड्स क्या है बेसिकली, इज इट फ्लेमेबल, इज इट ड्यूरेबल, जो भी है चीज़ें। देन एक बार पोटेंशियल हजार्ड्स हो गए, देन नीड टू जस्ट रिमेंबर अबाउट सर्टन थिंग्स, जैसे कि आपकी बल्क डॉट टेस्टिंग। एक बार आपके हजार्ड्स बन गए, देन यू व्हाट डू यू डू, नीड टू टेस्ट योर प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। द लॉट टेस्टिंग, पार्टिकल साइज टेस्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट टेस्टिंग, ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल फाइलिंग, सॉरी इंडस्ट्रियल फाइलिंग यहाँ पर नहीं आता, सॉरी, पर्सन वॉलेटाइल ऑब्जर्वेशन आता है, एचपीएलसी बात आती है। एचपी इंडस्ट्रियल फाइलिंग की डेट टॉक्सिकोलॉजी वो कब आता है, जब आपने भाई अच्छा खासा बना दिया अपना प्रोडक्ट, तब, ठीक है। अच्छा, तो ये अपना हो गया। देन अभी प्री फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट्स, ओके। अब प्री फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट्स जो रहते हैं ना, मतलब अभी तो मैंने बोल दिया कि भाई ये सब चीज़ें तुमको कवर करनी है प्री फॉर्मुलेशन के अंदर, ऊपर ऊपर से, बट एग्जैक्टली अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूँ तो ये फॉलो करना है अपने को। तो सबसे मेरे बात तो प्री फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट्स के 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, आपके ड्रग की स्टेबिलिटी है, ये तो मैं कर लूँगा, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है प्री फॉर्मुलेशन के अंदर, मेरी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अपन स्टेप 1 स्टेप 2 की बात करते हैं। सो बेसिकली जो स्टेप 1 है ना, उसके अंदर अपने को स्टेबिलिटी की बात करनी है, ठीक है ना। तो ऑल स्टेबिलिटीज दैट आर देयर विल कम अंडर स्टेप 1, ठीक है।
एज एंड व्हेन वी फिनिश दैट स्टेप वन विल गो ऑन, मतलब स्टेप वन का एक दूसरे पे एक एस्पेक्ट है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक प्रोफाइल, ड्रग का ही काइनेटिक प्रोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वन इज फिनिश्ड। अभी स्टेप टू, वे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपने पहली बात तो स्टेबिलिटी की चीज़ें पढ़ ली है, उसके बाद में अपने को पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, हाँ मतलब इन शॉर्ट उन्होंने ये जितना भी अपने पढ़ा ऊपर से ये सब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ रिफॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू ड्रग, ठीक है ये अगर हम बात करें तो ठीक है, इट वॉज गुड। बट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर एस्पेक्ट्स है जो हमको कवर करने हैं। ठीक है ना, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी जो जिसको हम बोलते हैं, तो अपने ऊपर ऊपर से पढ़ा नहीं मैथ लैंग्वेज में, अभी अपने को प्रॉपर टर्मिनोलॉजी की बात करनी है। तो स्टेबिलिटी बात अगर हम करें, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, फिजियोकेमिकल स्टडीज एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, फिजियोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ओके, एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सॉलिड स्टेबिलिटी में अपने को सिंपल सी बात है कि भाई अपने को लाइट टेम्परेचर स्टेबिलिटी की बात करनी है। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, तब चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। देन यू नीड टू टॉक अबाउट ड्रग प्लस ड्रग प्लस एक्सिपेंट कंपैटिबिलिटी एंड स्टडीज़ जो आपके पास आ जाती हैं, डीएससी स्टडीज़। वो एक्जैक्टली क्या है डीएससी मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट अभी के लिए इतना याद रखना है अपने को, अभी के लिए सिर्फ टॉपिक्स याद रखने हैं। वो सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो बाद में अपन कवर करेंगे। एंड फिजियोमेकेनिकल स्टडीज़ भी अपन कवर करने वाले हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज क्या हो गया है, टैप डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। देन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सोल्युबिलिटी, सॉल्वेंट, पीएच को सॉल्वेंट्स, करेक्ट। तो सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, सोल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, बराबर है। तो क्या क्या है अपने पास, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी एंड सोल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी। ओके, तो एक है लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड एक है ड्रग प्लस एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी स्टडीज़ एंड डीएससी स्टडीज़। ओके, तो सिंपल सी बात है, कम ऑन है। सॉलिड स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बाहर बाहर की चीज़ें देखना, ऐसे समझ लो। और सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखना कि भाई ड्रग या एक्सिपिएंट में बेसिकली कंपोनेंट लेवल में जाके देखना कि ड्रग या एक्सिपिएंट के बीच में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, डीएससी स्टडीज़ है कि नहीं है, वो सब करेक्ट है। सॉलिड स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बाहर बाहर ही देखना कि भाई लाइट इफेक्ट कर पा रही है क्या इसको, टेम्परेचर इफेक्ट कर पा रही है क्या इसको, ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर पा रही है क्या इसको, वैसा। देन यू हैव फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल मतलब यू नीड टू यूज़ योर इंस्ट्रूमेंट्स। टैप डेंसिटी के लिए मतलब वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बल्क डेंसिटी अपन यूज़ करते हैं, पार्टिकल साइज के लिए अपन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। देन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए सिंपल सी बात है, फिजियोकेमिकल की बात आ गई तो ऑफकोर्स सोल्युबिलिटी करना, सॉल्वेंट, पीएच को सॉल्वेंट, वो सब चीज़ें करना। अच्छा, देन यू नीड टू नो व्हाट इज काइनेटिक प्रोफाइल ऑफ योर ड्रग, सो इन इट डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन, ड्रग कंटेंट कितना है, वो सब देखना पड़ेगा। अच्छा, देन स्टेप टू, अब अपना ड्रग की स्टेबिलिटी, ड्रग की जितनी भी कथा जटा अपने को खोलना था, ड्रग के बारे में जितना भी अपने को जानना था, वो सब हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको जितना भी हो सके उतने ड्रग को अपने को फॉर्मुलेट करना है। अब क्या है, अब अपन ने ड्रग की स्टेबिलिटी जितनी थी, ड्रग को कितना अपन ऑप्टिमाइज कर सकते थे, वो सब अपन ने कर दिया। अब ड्रग को अपने को फॉर्मुलेट करना है विद एक्सिपिएंट्स, बिकॉज ड्रग इज कैनॉट बेसिकली गो विदाउट योर एक्सिपिएंट्स ना। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा अभी अपने को, जैसे कि अभी अपने पास जो एक्सिपिएंट्स हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, फिर उनकी ऑप्टिमाइजेशन लेवल क्या है। ठीक है, तो जो लेवल होती है इनकी ऑप्टिमाइजेशन की, बेसिक दैट इज डिसाइडेड बाय फैक्टोरियल डिज़ाइंस एंड डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइंस। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो आपके पास होते हैं, ठीक है, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि आपकी रिलीज प्रोफाइल ड्रग की कैसी है। ओके, नहीं रिलीज प्रोफाइल की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, बायोबिलिटी की बात आ जाती है। सी इट इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग योर ड्रग। ड्रग बनाने का काम अपन किस में कर रहे थे, स्टेप वन में कर रहे थे। ठीक है, स्टेप टू में क्या जाता है, फॉर्मुलेशन का काम, कि भाई ड्रग को अपने को एक्सपीरियंस के साथ मिलाना है, और एक्सपीरियंस के साथ मिलाने के बाद अपना क्या हो जाएगा। ठीक है, देन डिसाइड रिलीज प्रोफाइल, दीज टॉपिक्स यू नीड टू रिमेंबर। तो स्टेप वन में क्या था, सबसे पहला अपना जब हम पढ़ रहे थे तो सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, सोल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, फिजिको मैकेनिकल, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, सिंपल। स्टेप टू में स्टेप वन के अंदर जो ए पार्ट था जिसमें अपन काइनेटिक प्रोफाइल की बात कर रहे थे, उसमें इन विट्रो डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन था, दैट्स इट। एंड ड्रग कंटेंट कितना होता है बेसिकली, दैट इज देयर। जैसे ये सब खत्म हो गया, हम क्या करते हैं, देन वी नीड टू बेसिकली फॉर्मुलेटेड प्रॉपर्ली विथ योर एक्सिपिएंट्स।
तो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट नाउ? फॉर्मेट विद एक्सपीरियंस थोड़ा सा और, हाँ मतलब उसको अच्छा खासा अभी फॉर्मुलेट करना है अपने को। तो कैसे क्या कौन से फैक्टर्स अपन देखते हैं यहाँ पर? फैक्टर्स लाइक योर मतलब you're डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट, राइट? या देन यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ऑप्टिमाइजेशन क्या है एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। अगर ऑप्टिमाइज है तो लेवल क्या है ऑप्टिमाइजेशन का? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स भी हो सकते हैं, बराबर है। देन हमारे पास रिलीज प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सो दोज ऑल थिंग्स कम अंडर दिस। सो बाकी का जो चीज़ें हैं वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है।